ये कहानी एक जादुई दुनिया की है जहां रोशनी और अंधेरा आपस में बरसरे पैकार थे। ये दुनिया इंसानों के नज़रों से पोशीदा थी, लेकिन जादूगर परियां और मुख्तलिफ मखलूक़ात यहाँ आबाद थीं। हर तरफ दरख्तों का जाल था जो आसमान की तरफ बुलंद हो रहे थे, और झीलें जिनका पानी शफाफ था जैसे शीशे में जिंदगी रवां हो। आसमान पर सूरज कभी मध्यम नहीं होता और रातें चांदनी में नहाती थीं। इस दुनिया का नाम नूरिस्तान था, जिसका मतलब था रोशनी की ज़मीन। नूरिस्तान का बादशाह शमीर एक बहादुर और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। वो जादू के इस्तेमाल में महारत रखता था, लेकिन इसने अपनी ताकत को हमेशा अमन और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया। शमीर का महल एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर वाक़ था, जिसे रोशनी का किला कहा जाता था। इस किले से पूरे नूरिस्तान का नज़ारा होता था। महल की दीवारें सफ़ेद और शफाफ थीं, जैसे वो हवा में मुअल्लक़ हों। नूरिस्तान की दुनिया में हमेशा से रोशनी की क़ुव्वतें गालिब थीं, लेकिन अंधेरों की ताकतें हमेशा उन्हें शिकस्त देने की कोशिश में थीं। इन अंधेरी ताकतों की सरदार अज़ाला थी, जो एक जादूगरनी थी और अंधेरे की मखलूक़ात पर हुकूमत करती थी। ज़ाला ने कई बार नूरिस्तान पर हमला किया, लेकिन हमेशा नाकाम रही। एक दिन ज़ाला ने अपनी तमाम तर ताकतों को यकजा करके एक नया मंसूबा बनाया। इसने एक ख़ास जादुई पत्थर तैयार किया जो रोशनी को जज़्ब कर सकता था। इस पत्थर का नाम उशब संग रखा गया। शब संग की मदद से ज़ाला ने नूरिस्तान की रोशनी को धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर दिया। दरख्त सूखने लगे, पानी जहरीला हो गया और आसमान पर हमेशा सिया बादल छाए रहने लगे। नूरिस्तान ने एक नौजवान जादूगर था जिसका नाम आज़िम था। आज़िम ने अपनी पूरी ज़िंदगी रोशनी की तालीम हासिल करने में गुजारी थी और वो शमीर का वफ़ादार शागिर्द था। जब नूरिस्तान पर अंधेरे का साया छाने लगा तो आज़िम ने महसूस किया कि कुछ बड़ा ख़तरा मंडला रहा है। इसने अपने उस्ताद शमीर से बात की, लेकिन शमीर बीमार हो चुका था और उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। शमीर ने आज़िम को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी। इसने कहा, आज़िम, तुम ही वो शख्स हो जो नूरिस्तान को बचा सकता है। ज़ाला की ताकतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन तुम्हारी सलाहियतें भी कम नहीं। तुम्हें शब संग को तबाह करना होगा, वरना नूरिस्तान हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। आज़िम ने अपने उस्ताद की बात सुनी और नूरिस्तान को बचाने के लिए सफ़र का आगाज़ किया। इसके पास एक जादुई असा था जिसमें रोशनी की ताकत भरी हुई थी। वो जानता था कि इसका सामना बहुत सी मुश्किलात से होगा, लेकिन इसने अज़्म कर लिया कि वो नूरिस्तान को अंधेरे से बचाकर ही दम लेगा। आज़िम का सफ़र बहुत तवील और ख़तरनाक था। रास्ते में इसकी मुलाकात मुख्तलिफ मखलूक़ात से हुई। कुछ ने इसकी मदद की और कुछ ने इसे रोक। एक दिन इसकी मुलाकात फ़िरोज़ा नामी एक परी से हुई जो जंगल की हिफाजत करती थी। फ़िरोज़ा ने आज़िम को बताया कि शब संग को तबाह करने के लिए इसे ज़िंदगी के चश्मे का पानी चाहिए, जो एक दूर दराज और पुरअसरार जगह पर था। आज़िम और फ़िरोज़ा ने ज़िंदगी के चश्मे की तलाश में एक नया सफ़र शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई ख़तरात का सामना करना पड़ा। उन पर ज़ाला के भेजे हुए अंधेरे के जंगजुओं ने हमला किया, लेकिन आज़िम और फ़िरोज़ा ने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए उनका मुकाबला किया। फ़िरोज़ा की परियों की ताकतें बहुत मुफीद साबित हुईं और आज़िम का असा अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा। कई हफ्तों की मुसाफत के बाद वो एक बुलंद पहाड़ के दामन में पहुँचे, जहाँ ज़िंदगी का चश्मा वाक़ था। ये जगह नूरिस्तान की सबसे पुरअसरार जगहों में से एक थी और यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज़िम और फ़िरोज़ा की हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने आखिरकार चश्मे को ढूंढ निकाला। ज़िंदगी के चश्मे का पानी शफाफ और चमकता हुआ था, जैसे इसमें तमाम कायनात की ज़िंदगी कैद हो। ज़िंदगी के चश्मे का पानी हासिल करने के बाद आज़िम और फ़िरोज़ा नूरिस्तान वापस आए। ज़ाला ने इस दौरान नूरिस्तान पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया था और रोशनी की आखिरी किरणें भी ख़त्म होने वाली थी। आज़िम जानता था कि अब वक्त कम है और उसे शब संग को तबाह करना होगा। आज़िम और ज़ाला के दरमियान एक आखिरी जंग हुई। ज़ाला बहुत ताकतवर थी, लेकिन आज़िम की हिम्मत और रोशनी की ताकत ने इसे शिकस्त न माने दी।
इसने जिंदगी के चश्मे का पानी शब सन पर छिड़क दिया और देखते ही देखते शब सन चटक गया। एक जोरदार धमाके के साथ शब सन तबाह हो गया और नूरिस्तान में रोशनी वापस आ गई। ज़ाला की शिकस्त के बाद नूरिस्तान की रोशनी दोबारा चमक उठी। दरख्त फिर से हरे भरे हो गए, पानी साफ हो गया और आसमान पर रोशनी का सैलाब आ गया। आजिम को नूरिस्तान के लोगों ने एक हीरो मान लिया और शमीम ने इसे नूरिस्तान का मुहाफिज मुकर्रर कर दिया। यूं आजिम की जुर्रत और हिम्मत ने नूरिस्तान को हमेशा के लिए अंधेरे से बचा लिया। नूरिस्तान के लोग फिर से खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे और रोशनी और अमन की जीत हुई। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितना ही बड़ा अंधेरा क्यों ना हो, अगर हम हिम्मत और ईमान के साथ रोशनी की तलाश करें तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। नूरिस्तान की दुनिया में रोशनी हमेशा गालिब रहेगी और आजिम जैसे लोग इस दुनिया को अंधेरों से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।